नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से छात्रों के मुद्दे पर उबलती हुई नजर आ रही है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं का मामला संसद से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया। जंतर मंतर से संसद मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, जबकि प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। खबरों की माने तो संसद परिसर के बाहर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष शिक्षा नीति और उससे जुड़े गंभीर मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार इस विषय पर बहस से बच रही है। मैम, छात्रों पे जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है। मैं हूँ, किसी की जागीर नहीं है। अरे यार, कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं। आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? तो सुन लिया आपने क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी और क्यों। प्रियंका गांधी भावुक अंदाज में कहती हैं कि आखिर छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वो कोई अपराधी नहीं है, बल्कि देश का भविष्य है। उनके मुताबिक सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए, ना कि उन्हें दबाने की कोशिश। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। अगर संसद के बाहर भी लोग अपनी बात नहीं रख सकते तो फिर अपनी आवाज कहां उठाएंगे। देश का नौजवान सरकार के दरवाजे पर आकर अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन सरकार जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं। पवन खेड़ा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है। तो ऐसे में इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र प्रधान और मोदी पर हमला कर रहे हैं। जानकारी देते चलें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने आरोप लगाया है कि उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया गया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और कई लोगों के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि इन दावों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से अलग अलग बयान सामने आए और मामले की आधिकारिक स्थिति संबंधित एजेंसी द्वारा स्पष्ट की जाती है। आप जानते हैं कि संसद का मॉनसून सत्र अब चल रहा है और आज संसद का पहला दिन है और पहले ही दिन हजारों छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में एकत्र हुए। इन लोगों का उद्देश्य संसद मार्च निकालकर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं, बार बार होने वाले पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को उठाना था। प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि सालों की मेहनत के बाद अगर परीक्षाएं बार बार रद्द हों या फिर प्रश्न पत्र लीक हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का होता है। उनका कहना था कि युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और इसलिए सरकार को सख्त एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। जब प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बैरिकेडिंग लगाई। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाने या फिर तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। यही कार्रवाई अब राजनीतिक विवाद का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी का सवाल भी उठाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से देश में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और युवाओं के भविष्य पर एक गंभीर बहस छेड़ दी। सवाल केवल एक प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जो लाखों छात्र अपनी मेहनत और परीक्षा प्रणाली पर करते हैं। अब सबकी निगाहें संसद की कार्रवाई पर टिकी है। क्या शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दे और व्यापक इन पर चर्चा हो सकती है? क्या सरकार विपक्ष की मांग स्वीकार करेगी? सबसे महत्वपूर्ण, क्या छात्रों की उन चिंताओं का समाधान निकलेगा जिनको लेकर वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा का मुद्दा अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति और संसद के केंद्र में पहुंच चुका है।